if I ask you what is mental health और what is depression, जब ये डिप्रेशन होगा, जैसे होता है तो पता कैसे लगेगा? तो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट मिलता है उसको कैसे सपोर्ट करें फिर? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शास्त्रार्थ के एक और एपिसोड के अंदर और आज हमारे साथ जो विशेष गेस्ट हैं मुक्ता फाउंडेशन से धृति अग्रवाल मैम और हितेश ओसवाल सर। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन ये सारे जो टर्म्स हैं हम अक्सर सुनते रहते हैं और मुक्ता फाउंडेशन एक इनक्रेडिबल काम जो अभी इस समय कर रहा है पुणे के अंदर और एज वेल एज पैन इंडिया उनके जो सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आई जस्ट वांटेड कि इस एपिसोड का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे धृति मैम को और हितेश जी को लाने का वो ये था कि जिससे कि आप लोग सब जो है ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको एक सशक्त वे में आप उसको हैंडल कर सके, उनको समझ सके। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा धृति मैम से, मैम आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और हितेश जी से मैं बोलूंगा मैं कि आप दोनों एक बार अपना परिचय दे दीजिए। उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस को फर्दर टेक ऑन करते हैं। तो ओवर टू धृति मैम, प्लीज मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया एंड बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सो पहले मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देने से पहले आई थिंक मैं थोड़ा सा मुक्ता के काम के बारे में बात करना चाहूँगी। तो मुक्ता 2005 से स्वास्थ्य के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो बहुत सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो HIV एड्स के लिए था। जब HIV एड्स इंडिया में जस्ट आया था तो लोगों को नहीं पता था क्या है, कैसे फैलता है, काफ़ी सारा स्टिग्मा था इसके आसपास और डॉक्टर्स भी ढंग से ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं था कि फैलता कैसे है, तो फिर कि एंड कि कितना फेटल है इसलिए। तो हम्म। इसलिए हमने सोचा कि इसको बेस्ट टारगेट करने के लिए आई थिंक हमें एक अनोनिमस सर्विस प्रोवाइड करना था जहां लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जान सकते हैं इस डिजीज़ के बारे में बिना उनका आइडेंटिटी रिवील किए। तो इसलिए हमने हेल्पलाइन की शुरुआत वहाँ से की है। अभी भी हेल्पलाइन पुणे और बिहार में चलती है। पिछले 20 से भी ज़्यादा साल हो गए एंड इसमें हमने 4.5 लाख कॉल्स टिल डेट आंसर किए हैं। इसी के साथ धीरे धीरे अलग दूसरे प्रोजेक्ट्स भी ज्वाइन हो गए हमारे काम में। हमने स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ लाइफ स्किल एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा एजुकेशन पे काम किया है। उसी के साथ हम कॉलेज स्टूडेंट स्पेसिफिकली के साथ एडिक्शन के बारे में बातचीत करते हैं और जेंडर सेंसिटिविटी पे भी बात करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि मुक्ता के सबसे ज़्यादा आई थिंक सदस्य डॉक्टर कम्युनिटी से हैं, तो हम डॉक्टर्स का भी ट्रेनिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कैसे वो बेहतर और ज़्यादा अपडेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें उनके पेशेंट्स को। एंड ये सब जब हम काम करते थे तो हमें समझ में आया कि घूम फिर के बात मेंटल हेल्थ पे ही आ जाती है। देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। एंड कभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य ये सब परेशानियों की वजह से इम्पैक्ट होता है और कभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के कारण ये सब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसी सिलसिले में हमने हमारा जो हेल्पलाइन का एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा और आगे बढ़ा के एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन जो शुरू की है। जी तो बिल्कुल। उसी हेल्पलाइन में मैं प्रोजेक्ट लीड का रोल निभा रही हूँ। एंड हितेश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हितेश ओसवाल है और मैं मुक्ता के साथ एज अ मेंटल हेल्थ एसोसिएट ज्वाइन हूँ। यहाँ पे हम माय जॉब हियर इज काउंसलिंग करना, तो टेक कॉल्स और कॉल्स स्पेसिफिकली हम देखा जाए तो हमें भारत के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से आए हैं, राइट। एंड एज वाइज भी अगर हम देखें तो राइट फ्रॉम 13 साल का एक व्यक्ति अप टू मैक्स 87 ईयर्स के व्यक्ति, तो ये हमारा एज रेंज है जो लोग हमें कॉल करते हैं। एंड थोड़ा सा मैं धृति में इसके बारे में बताता हूँ, अपना कॉल्स कैसे आते हैं, किन किन तरीकों की इश्यूज लेके आते हैं लोग, राइट। एंड सो अभी तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेरियस इश्यूज आते हैं, स्पेशली फैमिली रिलेटेड स्ट्रगल्स एंड देन रिलेशनशिप को लेके आते हैं। इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को लेके भी कॉल आते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर हम सोसाइटी में ही बात नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि सेक्सुअल हेल्थ हो गया, एंड देन
क्या बोलते हैं, एंगर इश्यूज हो गया, ये सारी चीजें बहुत नेगेटिव देखी जाती है। सो इन चीजों के लिए भी हमें कॉल्स आते हैं एंड हमारी टीम में काउंसलर्स की। और अगेन हमारी क्वालिफिकेशन के साथ भी हमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के थ्रू भी हम गए हैं। तो वी ऑल आर हियर टू serve people, a common goal, the social service, right? हम्म, So this is my introduction. मैंने थोड़ा सा हेल्पिंग का भी दे दिया information because that's the राइट राइट। ultimate goal, right? बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। एंड अब हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न आपसे है वो ये है कि बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टिग्मा, जिसे हम अक्सर डिप्रेशन बोल देते हैं या मेंटल हेल्थ बोल देते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये होता क्यों है, व्हाई दिस हैपेंस, व्हाट इज, इफ आई आस्क यू व्हाट इज मेंटल हेल्थ और व्हाट इज डिप्रेशन, क्या इसका कोई डेफिनेशन है, कोई सिम्टम्स हैं, क्या आप उनके बारे में थोड़ा हमारे को बताइए, सो दैट पीपल जो इसको अभी एपिसोड को देख रहे हैं वो ये समझ पाए कि अगर वो इसके थ्रू जा भी रहे हैं तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके साथ चल क्या रहा है। तो वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हम्म। सिम्टम्स एंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ, क्या कारण होते हैं, ये क्यों, मतलब होता क्यों है, एंड हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट डॉक्टर भाटिया, हितेश आंसर देने से पहले मैं ये क्वेश्चन पहले आपको पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से, या आप स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, तो आप क्या, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में मेंटल हेल्थ के बारे में क्या समझ है, एंड उसके बाद आई थिंक हितेश आंसर कर सकता है। जी 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 जी, देखिए मेरा पर्सनली मानना ये है कि देखिए साइंटिफिकली अगर चीजों को हम बात करते हैं इसमें ये बोला जाता है कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन्स विच जो रिलीज होना बंद हो जाते हैं, तो उसके कारण वो जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो अगर ना रिलीज हो तो या फिर इसको हम हैप्पीनेस इंडेक्स से बोलते थे कि अगर एक इंसान खुश नहीं है, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, मेडिकली तो ये हार्मोन्स हैं, मगर अगर एक आदमी खुश नहीं है तो वो क्यों खुश नहीं है, या फिर वो उदास है तो वो बार बार उस फेज, उसका वो जो फेज है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ इज समथिंग, जब एक कहते हैं ना आपकी लाइफ से एनर्जीज जो है वो खत्म हो जाती हैं, या फिर नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो आपको ज्यादा इरप्ट कर लेती हैं। बिकॉज मैं पर्सनली एस्ट्रोलॉजी के डोमेन में अब पिछले 22-25 साल से ऑपरेट कर रहा हूँ, और देर आर more than 2-3 lakhs horoscopes I have seen and I am meeting students and people around। तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज इज सिंपली, एक बहुत सिंपल भाषा में एक हैप्पीनेस इंडेक्स के अराउंड चलती है। आप खुश हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, अगर आप खुश नहीं है तो देर आर सर्टेन रीजंस, और वो रीजंस जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया। आपने जो साइंटिफिकली कैसे देखते हैं हम डिप्रेशन को, वो आपने उस चीज की समझ दी। तो मैं यहाँ पे इतना बोलना चाहता हूँ कि दो तरीके हैं। एक तो साइंटिफिक अप्रोच जो आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। सेकंड इज अप्रोच जहाँ पे हम उस व्यक्ति को अच्छे से समझे, ये समझे कि कोई भी व्यक्ति जो बोलता है कि वो डिप्रेस्ड है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसे भी देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो खुश लगता है, वो हंसते हैं, बट एट द सेम टाइम वो डिप्रेस भी फील करते हैं। एंड डिप्रेशन मतलब हम बहुत नॉर्मल हम क्या देखते हैं कि जब जैसे हम सुनते हैं डिप्रेशन, हमारे मन में क्या आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक बंद कमरे में अकेला बैठा हुआ है, कुछ हम्म, खा नहीं रहे, किसी के साथ बात नहीं कर रहे, इट्स जस्ट अ फैक्ट। बट 100% उतना वो सीवियरिटी पे भी आ जाता है कि एकदम सीवियर लेवल पे गया तो वैसा ऑफ कोर्स हो सकता है। सो एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। सो इनिशियली जैसे हमको या फिर हमें आसपास के लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिनके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, जो इज नॉट एबल टू फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल लाइफ में, एकेडमिक्स, करियर, इन ये सारी चीजें हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है, राइट? इन सारी चीजों को मिला के ही हमारी मेंटल हेल्थ बनती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इज हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर्स रिएक्शन एज वेल, राइट? हमारा जो सोचने का नजरिया है, हमारा जो फील करने का अप्रोच है, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमको लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें चल रही है।
depression is also about not just about being extremely low, extremely खाना पीना छोड़ दिया, अकेले रहना छोड़ दिया, बट ये सारी चीजें भी है जो डिप्रेशन को एक डेफिनेशन देती है। एंड अगेन हम आई गेस आगे ये भी देखेंगे कि डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है शुरुआत में, और क्या क्या हम कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली। हम्म, जी, समझ रहा हूँ। मतलब हम्म। अगर जब ये डिप्रेशन होगा, जैसे होता है, तो पता कैसे लगेगा? पता तो आई कैसे थिंक आपको? डिप्रेशन कैसे होता है वहां जाने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट सेग्रीगेशन भी हमारे लिए करना जरूरी है कि हम काफी बार जब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा मानसिक स्वास्थ्य या बुरा, हमारे लिए कोई इन हम्म। बिटवीन नहीं होता है। तो कोई अगर डिप्रेस्ड है या पागल जो हम समझते हैं तो वो सारे हमसे अलग और हम ठीक है, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को ज्यादा हेल्पफुल होगा समझने को कि एक स्पेक्ट्रम में, मतलब कि जैसे अगर रूलर है तो उसमें कि स्लाइडिंग स्केल पे हम समझ रहे हैं कि जब किसी के लाइक डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब जो चीजें हैं डेफिनेटली बहुत ही गंभीर इश्यूज हैं, ये एक साइड पे आते हैं स्केल के, और उसी के साथ दूसरे एंड पे स्केल के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आता है। लेकिन अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हमेशा खुश रहना या कभी कुछ उदासी हम्म। नहीं होना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम जी रहे हैं, मतलब हम रोते हुए ही आते हैं इस दुनिया में, तो वो ही टाइम से कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अच्छा मानसिक स्वास्थ्य ऐसे डिफाइन होता है कि कैसे हम हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कैसे हम उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कोप कर रहे हैं। तो कभी स्ट्रेस आते हैं लाइफ में, जॉब में टेंशन है, घर में अनबन चल रही है, तो उसके साथ क्या हम हेल्दीली कोप कर पा रहे हैं कि कभी अब हमें अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या हमें पता है क्या करना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज समथिंग कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। एंड या पॉडकास्ट किया था मिस्टर दिनेश मोहन, जो जिस समय उनको इस समय इंडिया का सिल्वर फॉक्स कहते हैं, ही इज अ ग्रे हेयर मॉडल। तो ही वाज इन द डिप्रेशन, देन दीपिका पादुकोण वाज इन द डिप्रेशन, देन महेश भट्ट साहब की बिटिया हम्म। है, शी वाज इन द डिप्रेशन। दे आर बिग शॉट, दे आर बिग पीपल, एंड दे हैव ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज आल्सो। तो कई मतलब इन लोगों को डिप्रेशन होने के फिर मतलब कौन डिप्रेस होता है भाई? वाई ये ये हो कौन, क्यों, मतलब क्या ऐसा क्या कारण बन रहे हैं, सिचुएशन बन रही है कि इन लोगों के पास तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हालांकि स्ट्रगल अपने लेवल पे सब कर रहे हैं, परंतु मतलब कौन हो रहा है डिप्रेस? मैं ये समझ रहा हूँ, हु इज गेटिंग डिप्रेस्ड, व्हाट इज, क्या है ये? आप इसमें और थोड़ा सा बता सकेंगे? आई थिंक मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने हाईलाइट की है डॉक्टर भाटिया। एंड इसी में आई थिंक ये भी समझना ज़रूरी है कि ऐसा, मतलब काफ़ी बार हमें लगता है अगर हम सेटल्ड है, हमारे पास पैसा है, जॉब है, तो कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता है। हम्म। बट जितना इजीली किसी और को डिप्रेशन हो रहा है उतना इजीली हमें भी हो सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल नहीं है जिन्हें डिप्रेशन होता है, नहीं होता है। कोई कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसपे हम थोड़ा आगे बात कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो। पर वही बात वापस मानसिक स्वास्थ्य पे आती है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य हर दिन में बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आप खुश हैं तो कल उदास नहीं हो सकते, कल उदास है तो परसों ठीक वापस खुश नहीं हो सकते। तो वैसे ही कि मतलब जैसे कि सुशांत सिंह राठौर या ये सब जो भी आपने सेलिब्रिटीज की बात की, काफी बार हमें लगता है अरे इनको क्या कारण है डिप्रेस होने का। लेकिन हम्म। ये चीजें सिर्फ हमारे मतलब पैसे से नहीं डिफाइन होता है, हमारे जेनेटिक से नहीं डिफाइन होता है, काफी दूसरी चीजों से भी होता है। राइट, 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 राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा एग्जैक्टली कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जहाँ पे समझो ये चीज आपके पास नहीं है तो आपको डिप्रेशन होगा। राइट? बहुत अलग अलग रीजन हो सकते हैं अलग अलग लोगों के सैड फील करने के, डिप्रेस फील करने के। एक अगर बेसिक एग्जांपल अगर हम देखें तो समझो मेरे पास एक पिन है, ठीक है, और मैं वो पिन से खुद को पॉइंट कर रहा हूँ और डॉक्टर भाटी आपको पॉइंट कर रहा हूँ, तो हम दोनों को जो जो पेन फील होगा वो सेम नहीं होगा। राइट? आपको कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, मुझे अलग हो सकता है। सिमिलरली हर एक व्यक्ति के लिए उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका लर्निंग क्या है, उनका परसेप्शन क्या है उस चीज को लेकर, जी। राइट, उससे उनका ये फिक्स होता है कि उनको कैसा फील हो रहा है। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड
इवेंट जिससे एक इंसान को डिप्रेस फील होना चाहिए कि नहीं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है चीजों को देखने का, समझने राइट 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 राइट। देखिए, सिंस हम लोग हैं तो अलग अलग डोमेन्स के, कहने के लिए तो फॉर एग्जांपल मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप लोग डॉक्टर्स हैं सारे, ठीक है। बट मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने ये चीज देखी है। मैं मतलब पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं डिप्रेशन को लिंक करता हूँ चंद्रमा की अवस्था से। मून इज अ काइंड ऑफ प्लेनेट विच इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेंटल स्टेट। मून जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं, और चंद्रमा का जो मूवमेंट होता है, जो इसका सेलेस्टियल बॉडी है, इसका जो मूवमेंट है ये बहुत क्विक है। और हर हर दो दो दिन के गैप पर, सवा दो दो दिन के गैप पर मून जो है अपनी पोजीशन बदलते हैं। और जब वो अपनी पोजीशन बदलते हैं, जब वो एक एप्ट रीजन के अंदर एंटर होते हैं, जिनको हम कॉन्स्टलेशंस बोल देते हैं एक तरह से, ठीक है ना, एप्ट रीजन में एंटर होंगे तब वो हमारी मेंटल स्टेट को अपलिफ्ट कर देते हैं। जब वो एक तरह से खुद इनकन्वीनियंट स्टेट में एंटर होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम ह्यूमंस पे पड़ता है। ये एक मनोस्थिति जो है, ये चंद्रमा के कारण अक्सर हम, जब मैं हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बता रहा हूँ, हम्म मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि भाई लाइक चलिए डिप्रेशन फॉर एग्जांपल हो गया, नाउ नेक्स्ट व्हाट, हाउ टू कम आउट, आना बाहर कैसे आना है इसको, हम स्टेप बाय स्टेप आप अप्रोच बताइए कि हम कैसे इससे बाहर आएंगे, क्या शुरुआत करें, क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं छोटे छोटे जिनको हम इनिशिएट करके, या मतलब क्या स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे एक और दो तरीके हैं इसको देखने के भी। एक तो सिम्टम्स के थ्रू, एंड क्या हमें मिलेगा अगर हम सिम्टम्स के थ्रू देख रहे हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर समझो हम एक चीज को लेबल देते हैं कि आपको ये सारी चीजें हो रही है तो आपको डिप्रेशन है, सो उससे हमको व्हाट डज दैट मीन टू अस, राइट। अगेन यहाँ पे व्यक्तिगत लोगों, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं कि फॉर देम ये एक वैलिडेटिंग भी हो सकता है क्योंकि सब मुझे ये जो हो रहा है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। दूसरा, हम बहुत बार डर भी सकते हैं कि ओ डिप्रेशन, राइट, हम इसको बहुत ज्यादा ये ले लेते हैं। सो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो स्पेसिफिक सिम्टम्स हम एकदम नहीं बता सकते हैं, बट कुछ वेरी कॉमन और जो जैसे हम समझो मूवीज में भी देख लेते हैं, इज डिटैच फील करना, आ, लोगों के साथ ज्यादा बातें नहीं करना, खाने पीने की इच्छा है उस वो चले जाना, एंड वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इज जिस चीज में हमको पहले अच्छा लगता था, समझो मुझे क्रिकेट खेलना पहले बहुत पसंद हम्म था, तो अब मुझे वो भी पसंद नहीं होगा। जो मेरे घर में आसपास के लोग हैं, मुझे उनसे भी बात करने का मन नहीं करेगा, फ्रेंड से बात करने का मन नहीं करेगा। एक नम वाली फीलिंग आ जाती है ना, वो हो जाता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बिलीफ बैठ जाता है कि इतने इतने टाइम से हो रहा है। बिकॉज डिप्रेशन ऐसे एक दो दिन में तो नहीं होता है, राइट, ये ओवर द पीरियड हम्म होता है। तो एक हमारे मन में ये आ जाता है कि इतने टाइम से हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इसका मुझे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये फीलिंग आ जाती है कि कुछ नहीं होने वाला है, वी फील होपलेस, राइट। तो या ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको हम सिम्टम्स भी बोलते हैं। या नहीं, बिल्कुल। एंड आई थिंक कि इसी के साथ मतलब हितेश बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, और इसी से हम थोड़ा सा सेग्रीगेशन भी करते हैं कि काफ़ी बार हम बहुत लूजली डिप्रेशन का यूज़ कर लेते हैं कि कभी उदास लग रहा है, फेवरेट चीज़ नहीं मिली है इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूँ, या मार्क्स कम मिले इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन काफ़ी बार मतलब हमारा जो ये उदासीनता आ जाती है वो काफ़ी नॉर्मल रिएक्शन होता है, मतलब कुछ बाहर के स्ट्रेसर से, कि किसी के साथ मतलब घर में झगड़ा चल रहा है, या आपने सडनली आपका जॉब बदला है, या ब्रेकअप हुआ है। तो ये कारणों के कारण किसी को भी ऑफ कोर्स उदास फील होगा, और उसको हम डिप्रेशन नहीं लेबल करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही मतलब गंभीर और काफ़ी कॉमन है, लेकिन बहुत सीरियस मेंटल मेडिकल इलनेस में जाता है, जहाँ कि ओवर लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स, आप वही मतलब उससे उभर नहीं पा रहे हैं, आपके पास नहीं थे वो रिसोर्सेज, कोपिंग स्ट्रेटजीज की, जो हुआ है बाहर इवेंट चाहे कुछ भी हो सकता है, उससे आप उसके सामना कर पाए, या उसमें आप खुद को संभाल पाए। एंड इट इज एज कॉमन एज हैविंग मतलब ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के जैसा। एंड जैसे हम
कोई फिजिकल बीमारी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, जो भी दवाई दी है, एक्सरसाइज दी है, वो करेंगे, उतना ही जरूरी है कि नॉट जस्ट कि जब आप डिप्रेस्ड है, लेकिन उससे पहले भी, मतलब हमेशा जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, उतना ही सीरियसनेस और डेडिकेशन के साथ आपके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। राइट। सो तो अगर अगर हम अपन जैसे कोई, आपने कहा कि जी जी बताइए। मेंटल 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 इलनेस की तो हम बात ही कर रहे हैं, बट सिम्टम्स के थ्रू अगर हम देख रहे हैं तो उसके बहुत सारे फिजिकल रिएक्शन भी हमें देखने मिलते हैं। कुछ टू नेम ऑफ यू, एक्सट्रीम बॉडी लॉस, सॉरी वेट लॉस, या फिर वेट इंक्रीज होना, नींद ना आना, बहुत ज्यादा आलस फील होना, एंड ब्लड प्रेशर। तो ये सारे फिजिकल रिएक्शंस भी देख सकते हैं हमारे डिप्रेशन में। राइट 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 राइट। तो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट मिलता है, उसको कैसे सपोर्ट करें फिर? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर सकता है उनके लिए, इंस्टेड ऑफ हम। तो उनका जो एक व्यक्ति है समझो, जिनको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, उनके आसपास एक बहुत एक अरीना होता है जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, एंड एवरी सोशल सेटिंग। सो इट्स मोर लाइक कि एक इन सबको साथ में काम करना पड़ेगा फॉर दिस पर्सन। राइट, कि समझो सिर्फ हम थ्रू काउंसलिंग अगर हम देख रहे हैं तो ये हेल्पफुल होगा ऑफ कोर्स, बट अगेन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ये सारे लोगों के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। हम उनके जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके मेंटल हेल्थ को, चीजों को, उनको कौन कौन चीजों में स्ट्रगल्स आ रहे हैं उन चीजों को लेके। एंड उसके बाद आपका जो मेन क्वेश्चन है कि कैसे हम करें, तो देर इज नो स्पेसिफिक आंसर, बट ये डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टेज पे हम देख रहे हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं ना कि फिजिकल हेल्थ की बात ले लेते हैं, ठीक है। समझो हमें मुझे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, मुझे कटा हुआ है, मैं इमीजिएटली डॉक्टर के पास जाऊंगा कि मुझे लगा है, मरहम पट्टी करवा दो आप। बट अगर मुझे अंदर से किधर कुछ दर्द हो रहा है, अंदर से कुछ फील हो रहा है, आई वोंट गो देयर इमीडिएटली, बिकॉज फिजिबल थोड़ी है वो, मुझे दिख थोड़ी रहा है जल्दी से। बट एकदम एक्सट्रीम जब हो गया, जैसे हमने सिम्टम्स की बात की, जब हमें वो सब दिखता है उस समय हम जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास। सो हाउ व्हाट वी कैन डू इज, स्टेप्स होते हैं अगेन। ये चीज ऐसी नहीं है कि हम एक दो दिन में ठीक कर सकते हैं, बिकॉज इसको डेवलप होने को इतना टाइम लगता है। वैसे ही इन चीजों के ऊपर काम करने में हमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, जैसे कि साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, फैमिली, खुद द क्लाइंट, सबसे इम्पोर्टेंट वही होते हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। सो या दिस इज समथिंग जी जी जी, जो मैं समझ गया। बताना चाहूँ। एक और चीज, मतलब कि जैसे हितेश ने हाईलाइट किया कि ये काफी बार हम जब किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बार बात करते हैं बैठ के, शायद 2-3 घंटा बात किया, पर उसके बाद हमें हमारा वो अंदर से एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि अरे अभी तो सब ठीक हो गया ना, मैंने तो सपोर्ट दे दिया, हो हम्म, गया सब खत्म। और जब वापस आपको दिखता है कि वापस वो, ऑब्वियसली एक दिन में आपका उदासीनता नहीं जाने वाली है, तो जब वापस दिखता है, हमें फिर भी वो अंडरस्टैंडिंग दिखाना कि ये एक सीरियस इलनेस है जिसको टाइम लगेगा, एंड कंटिन्यूअस, इसके लिए हमें भी वो एक्सेप्टेंस वो पर्सन को देना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड इसमें हमें थोड़ा सा खुद को साइड में रखना पड़ता है कि हमें जो वो नीड होता है कि मैं किसी को एडवाइस दे दूं कि अरे तू तू जरा, अच्छा तो ये ब्रेकअप से उदास है, जा तू टिंडर खोल ले, या कि कुछ कर ले, हम इमीडिएटली उसको सॉल्व करने के मोड में चले जाते हैं। लेकिन हम्म, इस टाइम पे जरूरी ये होता है कि हम पूरे दिल से बस सुने, मतलब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ एज जनरल पब्लिक वुड बी कि हम सुने और समझे, एंड हम बताएं कि इवन दो मे बी आप उनका पूरा एक्सपीरियंस नहीं समझ सकते, लेकिन कि मैं समझ सकता हूँ कि जो तुम बता रहे हो बहुत ही मुश्किल है। राइट राइट तो राइट। दैट तो वुड बी द फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग वुड बी कि जब ये कंटिन्यू हो रहा है, तो हमें फिर भी हमारा लिमिटेशंस समझना जरूरी है कि हम एट द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल्स नहीं हैं,
तो वाइल हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसी के साथ हमारा ये भी जिम्मेदारी बन जाता है कि उनको एनकरेज करना कि वो प्रोफेशनल हेल्प सीख करे। तो प्रोफेशनल हेल्प कैसे भी दिख सकती है, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। और काफी बार क्योंकि बहुत स्टिग्मा रहता है ये दोनों, मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाने के लिए, क्योंकि एट द एंड ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट जहाँ हम रह रहे हैं। तो वो टाइम पे इवन अनोनिमस हेल्पलाइंस काफी हेल्पफुल रोल प्ले कर सकती है, एंड दैट इज वेयर मतलब हमारा काम वुड कम इन, जहाँ की फॉर फ्री यू कैन कॉल द हेल्पलाइन, टॉक टू अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट अबाउट जो भी, कुछ भी, एनीथिंग अंडर द सन। इट डजंट हैव टू बी कि आपको डिप्रेशन है तो ही बात करनी है, या बहुत सीरियस इशू हो गया इसीलिए बात करनी है। एक आध बार हमको हेल्पलाइन पे किसी ने कॉल किया बताने को कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, जी 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 जी। दैट इज गुड, क्योंकि जब हम वो करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि प्रॉब्लम कभी इतना नहीं बढ़ेगा कि हमें दवाइयों की जरूरत पड़ेगी या स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ केयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मगर देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल या साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो लोग क्या करें? बिल्कुल, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब अभी रिसेंटली एक स्टडी निकला था कि अगर आप मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो हर एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का वन सेशन फीस कहीं भी फ्रॉम 1500 to 4000 जा सकता है। तो अगर आप मल्टीपल सेशंस ले रहे हैं प्लस हम्म। मेडिकेशन ले रहे हैं तो 8000 तक आराम से महीने में जा सकता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते काफी लोग। सो इन दैट केस मतलब आप फ्री, काफी सारी फ्री हेल्पलाइंस होती हैं, मतलब वन वुड बी डेफिनेटली मुक्ता, बट उसके अलावा भी दूसरी काफी हेल्पलाइंस होती हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बिकॉज इट्स हेल्पलाइन, आपको अपना आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ भी हैं वहां से कॉल कर रहे हैं, तो आपको मतलब बिल आपका काम या स्कूल कुछ मिस करके जाने की जरूरत नहीं है। सो राइट राइट राइट। नहीं, अगर मैं आपसे एक देखिए, एक बहुत और चीज आजकल चल रही है। ऑफन पीपल आर कंफ्यूज्ड कि ये बोल दिया जाता है कि साइकेट्रिस्ट या ये जो मतलब एलोपैथी, जो खासकर जो एक विंग है मेडिकल का, तो ये लोग जो हैं जो कुछ मेडिसिन देते हैं, और वो जो मेडिसिन हैं वो मोस्टली दे आर स्लीप ओरिएंटेड, कि आप इसको खाओ और सो जाओ। और उससे क्या है कि मेंटल इश्यूज कम ना होने की बजाय मेंटल इश्यूज एक बार को तो वो दब जाते हैं या आदमी सो जाता है, मगर वो खत्म नहीं होते हैं, तो दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो क्या मतलब मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरा क्लियर कट क्वेश्चन है कि जो अप्रोच है वो पर्सन को मतलब साइकेट्रिस्ट के पास सही में जाना भी चाहिए, या फिर उसको एलोपैथी में जाना चाहिए या होम्योपैथी में जाना चाहिए या आयुर्वेदा को, मतलब क्या ये जो चीजें हैं वो किस तरफ जाए बेसिकली, या फिर टॉकिंग टू अ काइंड ऑफ हेल्पलाइन, जैसे मुक्ता फाउंडेशन हेल्पलाइन है, तो इस तरह से फ्रॉम देयर दे हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। आपका क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? पाटिया जी, मतलब अगेन आपने काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि एग्जैक्टली जब सपोर्ट की जरूरत है तो कहाँ जाना चाहिए। एंड दिस इज अ फैक्ट कि मोस्टली 70% ऑफ इंडिया जब कोई मानसिक स्वास्थ्य का इशू होता है तो सबसे पहले फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, मतलब जड़ी बूटी वाले या एस्ट्रोलॉजी के पास। और काफी बार ये चीजें हेल्प भी होती है, क्योंकि हमें कभी कभी, जब जैसे हितेश ने प्रीवियस थोड़ा पहले कहा था कि काफी बार डिप्रेशन में होप लूज हो जाता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में काफी बार ये मतलब रिलीजियस सेंटर्स भी, मतलब जहाँ आप जाके दुआ कर रहे हैं या ये प्रेयर कर रहे हैं, वो सब में हम आपका थोड़ा वो होप बिल्ड होता है। लेकिन अगेन ये आपके इशू के सिवेरिटी पे डिपेंडेंट है कि जब आप, मतलब अगर आप अपना का मानसिक स्वास्थ्य बिल्ड करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली ये सब चीजें हेल्पफुल होती है। मतलब आप अपना, नॉट जस्ट कि आपको कोई डॉक्टर भी छोड़ दीजिए, मतलब आप अपने बस आसपास, मतलब फैमिली फ्रेंड से भी बात करें, दैट इज यू सपोर्टिंग योर मेंटल हेल्थ, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कभी कभी जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है, जैसे कि मतलब जो एग्जांपल हितेश दे रहा था कि जब फिजिकली आपको कुछ दर्द हुआ है, छोटा दर्द हुआ है, तो घर में कुछ नुस्खे करके हल्दी का लेप लगा के हो जाता है ठीक। अभी अगर आपका हार्ट में कोई ब्लॉकेज है तो ऑब्वियसली आप घर पे नहीं कर सकते, आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो वैसे ही सेम थिंग इज फॉर मेंटल हेल्थ, कि आप ट्राई कर सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा है। अगर आपको एलोपैथी ठीक लग रहा है, आयुर्वेदा ठीक लग रहा है, होम्योपैथी ठीक लग रहा है, काफी लोगों को उससे आराम पड़ता है।
लेकिन हमारा यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम थोड़ा और स्पेशलिस्ट केयर सीख करें। राइट राइट राइट। हम्म। यस। भाटिया जी, कि जैसे अगर हम पूछते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे सीख करना है, सो अगेन ये वेरी करता है कि आपके कंसर्न्स क्या है। अगर हम कुछ एकदम अक्यूट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन की भी जरूरत हो सकती है, हम्म। जहाँ पे अलोंग विथ मेडिकेशन आपको थेरेपी भी बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि देर आर टाइम्स जहाँ पे आप आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हो अपने आप को, आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि करना क्या है। बेसिक टू बेसिक फिजिकली भी आपको करना क्या है, खाना क्या है, वो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप थेरेपी भी उस टाइम पे नहीं ले सकते हो। तो मेडिकेशंस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट इज व्हाट थेरेपी कम्स इन, काउंसलिंग कम्स इन। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको यही बताना चाहता था कि दिस इज द वे जिससे सपोर्ट के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। एंड फिर भी अगर हमें कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगेन हम व्हाट एट आवर हेल्पलाइन व्हाट वी कैन डू इज, हम समझ सकते हैं पहले कि क्या क्या चीजें हमको हो रही है, आपको क्या क्या परेशानियां हो रही है। एंड देन साथ में मिलकर हम देख सकते हैं कि आपको इन चीज के लिए कौन कौन से सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। अगेन कंसिडरिंग कि उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जाओ यहाँ पे आप एक साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छे है, इवन तो 5,000 लेते हैं जाओ, नो। फर्स्ट में अंडरस्टैंड कि उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनके लिए क्या क्या पॉसिबल है, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है। जस्ट अकॉर्डिंगली हम समझने की कोशिश करते हैं and हम साथ में मिलकर काम करते हैं, और यहीं पे हमारा काम नहीं रुकता है। सो ये तो हो गया फर्स्ट सेशन था पे हमने समझ के लिया एंड वी डिस्कस की ये रेफरेंस है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉलो अप भी होते हैं अलॉन्ग विथ द मेडिकेशन। समझो यहाँ पे हम थेरेपी लेते हैं और वहाँ पे मेडिकेशन चल रहा है, तो वैसे भी बहुत बार हम कर सकते हैं। राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे घर में किसी को फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो गया, तो भाई मैं उसका कैसे ध्यान रखूं, उसके लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे? आपने ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि आपका विलिंगनेस ही यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट स्टेप आपने खुद ने ले लिया है कि मैं कैसे हेल्प करूँ, दैट इज फर्स्ट थिंग। तो कैसे हेल्प करना है इज अगेन encouraging them to seek professional help। तो ये हो गया हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत सारे सोशल एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ लिंक्ड होती है। जैसे अगेन हम फिर से अगर वही बोल रहे हैं कि फैमिली फ्रेंड्स, इन हम्म सब के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, तो हम्म। उस पे हमारी मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करती है। और हम क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इस बात करना, सिंपल टॉक। आपको एक स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी देयर, उनके साथ बैठिए, समझिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत राइट। बार हम जजमेंट से भी हम डरते हैं अपने ही लोगों के साथ बात करने के लिए, कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे खुद का भाई या फिर मेरे खुद की सिस्टर को, जो भी हमारे घर में है, वो जो हमारी प्रॉब्लम है उसको इनवैलिडेट कर देंगे। समझो मैंने कहा कि मुझे जैसे तेरे तीन एग्जाम्पल था, मेरा ब्रेकअप हुआ और मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बुरा फील हो रहा है। फिर बोला इसमें क्या है, पास वाले को देखो उनके तो डिवोर्स हुआ है, इनको देखो उनका तो ये हम्म। हुआ है। सो हमारा जो कंसर्न होता है बहुत बार हम उसी को इनवैलिडेट करते हैं। सो इंसान जाएगा ही नहीं ना उनके पास वापस हेल्प करने के लिए। तो हमारा काम यहाँ पे हम एक कर सकते हैं कि बैठ के उनको समझना, सुनना, अंडरस्टैंड करना, एंड देन encouraging them to seek professional help। And we have got a very deep insight from Mukta Charitable Foundation team right now. देखिए मेरे वैसे अभी ज्यादातर क्वेश्चंस तो इस तरह खत्म हो गए, मगर मैं फिर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे अब पूछना चाहूंगा कि अब फॉर एग्जांपल इस समय जो भी लोग अगर बाय द वे देख रहे हैं इस एपिसोड को, तो वो क्या मुक्ता फाउंडेशन में डायरेक्टली आपसे कॉल करके बात कर सकते हैं? डेफिनेटली दे कैन कॉल अस। एंड जैसे धृति ने कहा कि सिर्फ आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स जो हम बोलते हैं सोसाइटी में वो हो रहा है, तभी आपको कॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक समझो, हम हमें काफी बार कॉल्स भी आते हैं कि एक
व्यक्ति है जिनके मम्मी पापा उनको अलाउ नहीं करते हैं बाहर खेलने के लिए। सो फॉर देम दैट इज अ रियली सैड थिंग, राइट? ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि जिसके लिए आपको कॉल करना है। एनीथिंग जिससे आपको डिस्ट्रेस फील हो रहा है, आपको एक सपोर्ट की जरूरत लग रही है, तो उस समय आप हमें कॉल कर सकते हो। एंड जो हमारी हेल्पलाइन का टाइमिंग्स है, नंबर्स है, वो अगेन आई थिंक धृति जी आप उनको दे सकते हो, डॉक्टर राइट राइट। भाटिया जी को। अगेन व्हाट वी कैन, एक और चीज बताना चाहता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप हमसे। सो थोड़ा सा मैं जनरल काउंसलिंग का 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। काउंसलिंग में क्या होता है बेसिकली इज हम, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं और हम काउंसलर्स, ये दोनों पार्टी मिलके काम करती है विद द अल्टीमेट गोल ऑफ क्लाइंट्स के जो कंसर्न है उनको, उनका जो डिस्ट्रेस है उनको कम करना, उनको मैनेज करना, राइट? तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम दोनों साथ में मिलके काम करें, राइट? और वो कैसे करेगी कि एक दो सेशन में हम नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू इज हम वीकली सेशन प्लान करते हैं, राइट? राइट एंड समझो हम आज एक दो सेशन, ये भी होता है कि हमको सिर्फ जानने में चले जाए कि ये दिक्कतें हो रही है, ये आप चीजों के साथ आप जूझ रहे हो। एंड देन हम देखते हैं कि एक एक चीजों के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, पर कुछ होमवर्क एक्टिविटीज ये भी हम बीच बीच में देते रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज, समझो हमारी जो हेल्पलाइन टाइमिंग है उस समय आप कॉल कर रहे हो, हम अवेलेबल नहीं है, सो हम एक वन ऑफ द हेल्पलाइन इंडिया में जो कॉल बैक सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ पे सिंपली एक या दो दबा सकते हो, तो हमारे पास वो रिक्वेस्ट आ जाता है। तो जैसे ही विद इन 48 आवर्स हम जल्दी करने का ट्राई करते हैं, हम उनको वापस कॉल भी करते हैं कि सेशन के लिए आपका कॉल आया था। राइट। बिकॉज देखिए, मैं आज जो ये सेशन है और ये जो एपिसोड आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, इसके करने का एक बहुत फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मेरे मन की बहुत इच्छा थी कि व्हेन यू नो दोज वर द डेज, इवन आई आल्सो फेस डिप्रेशन इन माय लाइफ, एंड इट वाज अ ईयर ऑलमोस्ट हम्म 2014-15। जब मैं उस फेज से गुजर रहा था, तो मैंने ये रियलाइज किया कि हम्म मेरे पास बात करने वाला कोई था ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ना कोई इस तरह की हम्म फाउंडेशंस थे। और इस एपिसोड को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से आप लोगों को, मतलब जो लाने का मेरा यहाँ पर जो पर्पस था शास्त्रार्थ, हालांकि एक स्पिरिचुअल हम्म एस्पेक्ट्स को हम डील करते हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी जो है वो तो साथ साथ चलनी ही है ह्यूमन उसमें, मतलब एक कह लीजिए जो राइट। हमारी लाइफ है उसमें चलनी ही चलनी है। बट ये आपको हम्म बेसिकली मुक्ता फाउंडेशन को आज इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत मेजर कारण ये था कि भाई ये एपिसोड से आज हम बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आप लोग अकेले नहीं हैं, and you people can always get the help. And the most important thing is numbers are mentioned. आप इन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मुक्ता फाउंडेशन के सारे नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इसके अलावा आपके पास आरपीजी गुरुकुल, बाय द वे, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मान लीजिए आप किसी कारण से मुक्ता फाउंडेशन को नहीं कनेक्ट कर पा रहे, तो आप आरपीजी गुरुकुल के थ्रू मुक्ता फाउंडेशन तक पहुंच सकते हैं। वी विल ऑल्सो हेल्प यू एनग्रॉस होके आपके साथ पूरा। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब मैं डिप्रेशन में था तो मेरे साथ कोई नहीं था उस समय, दोज वर द डेज। तो मैं यही चाहूंगा कि अब मैं किसी को, या हम लोग एज अ टीम किसी को डिप्रेशन में ना जाने दें। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, एंड वी पावरफुली pronounce this, that say no to depression, come out of depression, and be like, behave like a warrior, just kill it up. तो विद दिस एपिसोड हम लोग इस एपिसोड को आज यहीं पे विराम देते हैं, और मैं ये चाहूंगा कि वेरी सुन वी विल मीट with some other dimensions where of mental health we can discuss more deeply in our next episode. तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्दर अभी नेक्स्ट संडे या जब भी टाइम मिलता है नेक्स्ट फोर्टनाइटली हम एक ऐसा एपिसोड करें जिसमें हम टेक्निकली चीजों को और खोल के समझा सकें। तो विद दिस नोट, धृति जी एंड हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड में धन्यवाद। अपना वैल्यूएबल टाइम निकालने के लिए। एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई के जितने भी लोगों को हम हेल्प कर सकें शास्त्रार्थ और मुक्ता फाउंडेशन के थ्रू। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड एंड सेशन। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।